Let's start with the assignment numericals of chapter number 4 MIAP. असाइनमेंट में जो दिए न्यूमेरिकल्स वन बाय वन ले रहे हैं. सबसे पहला न्यूमेरिकल में यू आर गिवन अ पोजीशन वेक्टर 3t² i कैप प्लस 4t² j कैप प्लस 7k कैप. मीटर इज द यूनिट ऑफ पोजीशन वेक्टर मीटर में है. हमको बोला है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकेंड्स. इन 10 सेकेंड बोला मतलब स्टार्टिंग से लेकर 10 सेकेंड तक उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया वो फाइंड करना है. तो हियर t1 is 0, t2 is 10 and we have to find out the displacement delta r bar. तो पहले तो लेते हैं t1 इक्वल टू 0 पे r1 बार विल बी इक्वल टू, तो r1 बार का वैल्यू क्या आएगा 3 इंटू 0 का स्क्वायर i कैप प्लस 4 इंटू 0 का स्क्वायर j कैप प्लस 7k कैप. तो ये दो तो 0 हो गए फर्स्ट एंड सेकंड टर्म, तो बचा गया खाली 7k कैप मीटर. ये इनिशियल क्वेश्चन आ गया. फिर t2 इक्वल टू 10 सेकेंड पे r2 बार विल बी इक्वल टू 3 इंटू टाइम पे टाइम 10 दिया हुआ 10 स्क्वायर i कैप प्लस 4 इंटू 10 स्क्वायर j कैप प्लस 7k कैप. यानी दिस विल बी 300 i कैप प्लस 400 j कैप प्लस 7k कैप मीटर में. ये फाइनल क्वेश्चन आ गया. तो देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर बार, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर बार will be equal to r2 bar minus r1 bar. फाइनल क्वेश्चन में इनिशियल क्वेश्चन तो 7k कैप कट जाएगा, बचेगा क्या 300 i कैप प्लस 400 j कैप मीटर. ये तो डिस्प्लेसमेंट आ गया जो पूछा है वो क्वेश्चन में. डेल्टा आर बार इज द डिस्प्लेसमेंट एंड वी गेट द आंसर. अगर मान लो डिस्टेंस पूछा होता, डिस्प्लेसमेंट के बदले डिस्टेंस पूछा होता तो इसका मैग्नीट्यूड लेने का था, एक्स्ट्रा लेते हैं. अगर मान लो डिस्टेंस पूछा होता तो डिस्टेंस d will be equal to magnitude of delta r bar and that will be root of 300 का square plus 400 का square and that comes out to be 500 meter. ओके, ये डिस्टेंस कवर है. 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना डिस्प्लेसमेंट किया. तो बी वेरी केयरफुल. क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो ये आ गया, डिस्टेंस पूछा हो तो इसका मैग्नीट्यूड करना है. ओके, ये हो गया फर्स्ट सम. नाउ सेकंड सम में आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला दिया हुआ है. सेकंड सम में आपको दिया हुआ है वेलोसिटी का फॉर्मूला है टाइम t. यू आर गिवन v बार इक्वल टू, सेकंड में आपको दिया v बार इक्वल टू 70 i कैप प्लस 16k कैप. तो बोलोगे j कैप मिसिंग है. हाँ, तो उसी को रखा है ना. इट डजंट मैटर वेदर j कैप इज देयर और नॉट. यू आर आस्क्ड एक्सेलरेशन, ऑब्टेन एक्सेलरेशन. नाउ एक्सेलरेशन इज dv by dt, so that will be d by dt of 70 i कैप प्लस 16k कैप. ये सम करने का रीजन यही था कि एक तो j कैप मिसिंग हो तो टेंशन नहीं लेना है, उसको जीरो ले लेना. एंड दूसरा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड करने का ऐसा भी आ सकता है. इट्स नॉट ऑलवेज दैट पोजीशन वेक्टर इज गिवन एंड यू हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन. इट्स नॉट ऑलवेज दैट यू आर गिवन पोजीशन वेक्टर एंड फाइंड द एक्सेलरेशन. इफ वेलोसिटी इज गिवन देन डायरेक्टली यू कैन गेट एक्सेलरेशन एंड दैट इन दिस केस इट विल बी 7 dt by dt 1 तो i कैप एंड यहाँ तो टाइम है ही नहीं तो इसका तो डिफरेंशिएशन 0 हो गया. फिर आगे 7 i कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये एक्सेलरेशन आ गया. इतना ही है सेकंड वन. चलो फिर चलते हैं थर्ड की तरफ. थर्ड में आपको दिया हुआ है एक फॉर्मूला, फिर से एक बार पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है r बार इक्वल टू टी स्क्वायर. यू आर गिवन r बार इक्वल टू टी स्क्वायर i कैप प्लस 3t j कैप प्लस 24k कैप. ये दिया आपको पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला. फिर दो बातें पूछे, एक तो ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी. पहले पार्ट में पूछा वेलोसिटी ढूंढी है तो यू हैव टू डू v बार इक्वल टू dr by dt. वेलोसिटी विद टाइम डिफरेंशिएशन, तो d by dt ऑफ r बार यानी t स्क्वायर i कैप प्लस 3t j कैप प्लस 24k कैप एंड दिस विल बी इक्वल टू t स्क्वायर का 2t हो जाएगा i कैप प्लस 3 t का तो 1 डिफरेंशिएशन j कैप एंड 24k तो है नहीं, टाइम है ही नहीं उसमें तो कांस्टेंट है तो उसका तो 0 हो जाएगा. तो दिस कम्स द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी 2t i कैप प्लस 3j मीटर पर सेकंड देते हैं यूनिट इसका. तो ये हो गया आपका एक आंसर. फर्दर इसमें दूसरे पार्ट में पूछा है कि इस वेलोसिटी का फाइंड द मैग्नेटिक डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकंड. t इक्वल टू 2 सेकंड पे नेक्स्ट पार्ट में पूछा हुआ है बी में t इक्वल टू 2 सेकंड पे
फाइंड द वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दो चीजें ढूंढनी है। नाउ वेलोसिटी v बार इज 2t i कैप प्लस 3j कैप, ये आपके पास बराबर है। अब इसका एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकंड, एट t इक्वल टू 2 सेकंड क्या आएगा, तो v बार इक्वल टू 2 इंटू 2 i कैप प्लस 3j कैप, बोले तो 4 i कैप प्लस 3j कैप हो गया, बराबर है मीटर पर सेकंड में। ये वेलोसिटी 2 सेकंड आ गई, v2 बार बोले। अब इसका मैग्नीट्यूड, फर्स्ट वी ऑब्टेन द वेलोसिटी वेक्टर देन वी टेक द मैग्नीट्यूड, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी पूछा है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, तो v2 विल बी इक्वल टू वेलोसिटी 2 सेकंड विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर यानी 5 मीटर पर सेकंड, ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया। अब इसका डायरेक्शन चाहिए, तो डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, कोई भी वेक्टर का डायरेक्शन ढूंढना हो तो tan थीटा इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट अपन x कोऑर्डिनेट, यहाँ y कोऑर्डिनेट 3 x कोऑर्डिनेट 4 है, तो 3/4 यानी कि 0.75, तो थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 0.75। अब इसको अगर टेंजेंट टेबल में देखोगे तो एंगल मिलेगा कुछ, इन टेंजेंट टेबल द एंगल विल कम आउट टू बी 36 डिग्री 52 मिनट्स, एंगल विल बी 36 डिग्री 52 मिनट्स। ओके, तो इसका कमेंट क्या करेंगे, thus velocity has thus at t equal to 2 second velocity has magnitude 5 meter per second and directed at angle 36 degree 52 minutes in first quadrant. Okay, with x axis in first quadrant. Clear about this? तो ये हो गया आपका आंसर थर्ड के लिए। तीनों तीन सिमिलर है, इससे साथ में रखे हुए तीनों में वेट कोई फॉर्मूला दिया, उसके बाद एक्सेलरेशन ढूंढना है, वेलोसिटी ढूंढना है, वेलोसिटी ढूंढना है, डिस्प्लेसमेंट ढूंढना है, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन तीनों टाइप के सम आ गए इसमें। ओके, नेक्स्ट फोर्थ में आपको दिया हुआ है पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला अल्फा टी आई कैप माइनस बीटा टी स्क्वायर जे कैप। अब बोलोगे अल्फा बीटा क्या चीज है, तो अल्फा बीटा सम कांस्टेंट्स, एबीसी नाम दो, उसके लिए अल्फा बीटा नाम दे दिया। तो अल्फा एंड बीटा आर टू कांस्टेंट्स, टी वेरिएबल है, तो पोजीशन वेक्टर इज गिवन एज अल्फा टी आई कैप माइनस बीटा टी स्क्वायर जे कैप। पहला क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, डिटरमाइन द पाथ ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल। इस पार्टिकल का पाथ ऑफ मोशन कैसा होगा, इस पार्टिकल का पाथ ऑफ मोशन कैसा होगा वो फाइंड करना है ना। पाथ ऑफ मोशन के लिए आर बार का रिलेशन टाइम के साथ देखे तो, आर बार का रिलेशन टाइम के साथ देखे तो क्या आएगा, तो एच बी ये पावर 1 है यहाँ पे, यहाँ पावर 2 है। देखो वेरिएबल के साथ यहाँ पावर 1 एंड पावर 2 दो रिलेशन बनते हैं, तो दिस इज सिमिलर टू y इक्वल टू ax i कैप प्लस bx स्क्वायर j कैप। तो y का रिलेशन x के साथ सिंगल पावर भी है और स्क्वायर भी है, तो हायर पावर डोमिनेट्स, तो पावर 1 रिलेशन विद x इज पावर 2। दिस इक्वेशन सिमिलर टू दिस वन। अब पावर 1 और पावर 2 है तो पाथ कैसा होगा, यानी ये कैसा हो गया, y प्रोपोर्शनल टू x वाला रिलेशन हो गया ना, यानी r प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर वाला रिलेशन है। तो इस केस में पाथ कैसा आएगा, पाथ इज अ पैराबोला। याद है हमने प्रोजेक्टाइल के केस में भी लिया था ऐसा ही कुछ, कि रिलेशन पावर 1 और दूसरे वाले पावर 2 है तो पाथ विल बी ऑलवेज पैराबोला। ओके, तो यहाँ पे पैराबोलिक पाथ आएगा। एक पार्ट हो गया। दूसरा ये पार्ट 1, दूसरे पार्ट में बोला वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ऑब्टेन करें। सेकंड में यू आर आस्क्ड ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एज फंक्शन ऑफ टाइम एंड आल्सो ऑब्टेन देयर मैग्नीट्यूड्स। तो पहले वेलोसिटी ऑब्टेन करते हैं, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो v बार इक्वल टू हाउ मच एंड मॉड ऑफ v बार हाउ मच, दो चीजें पूछी इसमें पहले पार्ट में। तो v बार इज इक्वल टू dr बार बाय dt and that's equal to dr bar d by dt of r bar is alpha ti cap minus beta t square j cap। चलो डिफरेंशिएट करते हैं। तो पहले का तो अल्फा कांस्टेंट बार आ गया, dt by dt 1, तो i cap माइनस बीटा t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t j cap, so this will be alpha i cap minus 2 beta t j cap। ये हो गया वेलोसिटी वेक्टर। अब इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड मॉड v विल बी इक्वल टू रूट ऑफ x कोऑर्डिनेट अल्फा स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट माइनस 2 बीटा स्क्वायर।
सॉरी माइनस 2 बीटा टी का स्क्वायर, तो दिस विल बी रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस 4 बीटा स्क्वायर टी स्क्वायर। ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का। फिर दूसरा पूछा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ए बार कितना एंड उसका मैग्नीट्यूड कितना, तो ए बार इज इक्वल टू डी बार बाई डी टी, दैट इज v बाई डी टी ऑफ v बार इज अल्फा आई माइनस 2 बीटा टी जे, तो इसका डिफरेंस ये तो जीरो हो गया, नेगेटिव 2 बीटा जे का, ये यहाँ तो टाइम है ही नहीं, इस इज कांस्टेंट, तो उसका तो डिफरेंशियल जीरो, यहाँ टाइम है तो माइनस 2 बीटा बार ले लिया, डी टी बाई डी टी 1 होता है जे का, तो एक्सप्रेशन का फॉर्मूला आ गया, तो उसका मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ ए बार, अब यहाँ तो एक ही कोऑर्डिनेट है खाली 2b, हाँ मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव, इससे माइनस साइन कंसीडर नहीं करने का, ओके, सो दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार। ये हो गया सम नंबर 4। नेक्स्ट वी कम टू सम नंबर 5। फिफ्थ में दिया क्वेश्चन का फॉर्मूला r बार इक्वल टू b बार t इनटू ब्रैकेट 1 माइनस अल्फा t, तो फिर से यह क्वेश्चन था, ये अल्फा क्या है, इट्स अ कांस्टेंट, b बार क्या है, इट्स अ वेक्टर कांस्टेंट, इट्स अ कांस्टेंट वेक्टर, तो ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, तो वेरिएबल खाली t बचा है। अब बोले इसका वेलोसिटी एक्सेलरेशन फाइंड करो, तो डायरेक्टली ऐसे फॉर्मूला में जाने के बाद इसको सिंपलीफाई कर दो, पहले ओपनिंग द ब्रैकेट b बार t पहला टर्म माइनस अल्फा इंटू b बार इंटू टी स्क्वायर, ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब इधर बोले वेलोसिटी एक्सप्रेशन ऑप्टेन करो, तो पहले वेलोसिटी ऑप्टेन करते हैं, तो v बार इक्वल टू डी आर बार बाई डी टी, एंड दैट इज d बाई डी टी ऑफ r बार यानी b बार t माइनस अल्फा b बार t स्क्वायर, सो दिस विल बी इक्वल टू b बार dt बाई dt तो 1 माइनस अल्फा b बार कांस्टेंट बार आ गया t स्क्वायर का 2t, सो दिस विल बी इक्वल टू b बार माइनस 2 अल्फा b बार इंटू टी, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। फिर चलते हैं एक्सेलरेशन के लिए, यहाँ मैग्नीट्यूड नहीं मांगा है, खाली फॉर्मूला ही ऑब्टेन करना है, एक तो ये v बार आ गया। अब एक्सेलरेशन के लिए चलते हैं, तो एक्सेलरेशन इज dv बार बाई dt, दैट इज d बाई dt ऑफ v बार, हमें क्या मिला, b बार माइनस 2 अल्फा b बार इंटू टी, ये वेलोसिटी मिला। इसको डिफरेंशिएट करते तो पहले टर्म में तो टाइम है ही नहीं, कांस्टेंट वेरिएबल नहीं, इसलिए कांस्टेंट तो जीरो हो गया उसका। दूसरे टर्म में माइनस 2 अल्फा b बार, कांस्टेंट तो बाहर आ गया, dt बाई dt 1 बराबर है इंटू 1, तो ये हो गया रिगार्डिंग एक्सेलरेशन ए बार, ये एक्सेलरेशन ए बार आ गया, तो वेलोसिटी भी आ गया, एक्सेलरेशन भी आ गया। इसी समय दूसरा पार्ट पूछा हुआ है, ये ए पार्ट, फिर दूसरे बी पार्ट में पूछा हुआ है at what time will the body return, find the time taken by the particle to come back to the same point from where it had started, जहां से उसने शुरू किया वहां पर वापस आने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, तो उसके लिए देखो, सपोज स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से स्टार्ट करता है, तो देयरफॉर r बार इज 0, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 0 इक्वल टू b बार इंटू टी 1 माइनस अल्फा टी, बराबर, ये 0, ये हो गया फॉर्मूला। एज b बार इज अ नॉन जीरो पॉजिटिव कांस्टेंट, देयरफॉर आइदर t विल बी 0 और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने आइदर t इज 0 और 1 माइनस अल्फा t इज 0, यानी कि t इज इक्वल टू 1 बाय अल्फा, तो देयरफॉर r bar, sorry, particle is at origin at time t equal to 0 and also returns back at time t equal to 1 by alpha, यानी 0 वो इनिशियल भी वहां पे है एंड t equal to alpha पे भी रिटर्न हो जाता है, वहां पे दो टाइम है ना, 0 और दूसरा 1 by alpha, यानी पार्टिकल उसी स्टार्टिंग पोजीशन पे इनिशियल टाइम पे भी था और 1 by alpha टाइम पे भी था, तो when does it return back, it return back at the particle returns back at time 1 by alpha, clear। चलो फिर सिक्स सम में क्वेश्चन दिया हुआ है, पार्टिकल स्टार्ट इज मोशन फ्रॉम ओरिजिन with velocity 2 i cap meter per second and moves in xy plane with uniform acceleration i cap plus 3 j cap,
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y कोऑर्डिनेट व्हेन इट्स x कोऑर्डिनेट इज 30 मीटर, एंड सेकेंडली पूछा एट दिस टाइम व्हाट विल बी इट्स स्पीड। ये क्वेश्चन सिमिलर टू टेक्स्ट बुक है, हमने टेक्स्ट बुक में ऐसे 2 सम किए हुए हैं, ये तीसरा उसी सीरीज में रखा है जस्ट फॉर प्रैक्टिस। क्वेश्चन देख लेते क्या है। यहाँ पे बोला हुआ पार्टिकल स्टार्ट्स मोशन फ्रॉम ओरिजिन, यानी कि इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल r0 बार इज ओरिजिन, यानी कि उसका x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट भी 0 है। इनिशियल पोजीशन का x0 is 0, y0 0। फिर वेलोसिटी इनिशियल दिया हुआ है 2i कैप, वेलोसिटी दिया हुआ है 2i कैप, बोले तो 2,0, यानी कि वी आर गिवन v initial velocity along x direction is 2 meter per second and initial velocity along y direction is 0. Further you are given acceleration is given I plus 3j, तो इसका मतलब ये हो गया I plus 3j में 1,3, so therefore we have ax equal to 1, ay equal to 3 meter per second square। अब पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है what is the value of y coordinate when x coordinate is 30। x coordinate अगर 30 मीटर हो तो y coordinate क्या होगा उस टाइम पे। तो पहले हम ढूंढते हैं ये किस टाइम पे ये मिलेगा अपने को। तो x coordinate की बात करते हैं, x इक्वल टू x0 प्लस v0 x इंटू टी प्लस हाफ ax टी स्क्वायर, वैल्यू बड़ा बड़ा 30 इज इक्वल टू x0 0 प्लस v0 x2 2t प्लस हाफ ax इज 1 इंटू टी स्क्वायर, यानी हो गया 30 इज इक्वल टू 2t प्लस 0.5 टी स्क्वायर। अब ये 0.5 होगा तो सॉल्यूशन तकलीफ वाला होगा, इसलिए इसको इसी क्वेश्चन को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं, तो जाएगा 60 इक्वल टू 4t प्लस टी स्क्वायर, तो देयरफॉर टी स्क्वायर प्लस 4t माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब इसको अगर फैक्टराइज करें तो ये आ जाएगा t प्लस 10 एंड दूसरा फैक्टर होगा t माइनस 6, बराबर ना। 4 को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं -60 आ गया प्लस 10 माइनस 6। ओके, तो ये हो गया देयरफॉर t इक्वल टू आइदर -10 सेकंड और t इक्वल टू 6 सेकंड। अब टाइम नेगेटिव तो हो नहीं सकता, देयरफॉर नॉट पॉसिबल, टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव, सो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो बचा क्या, दिस इज द टाइम एट व्हिच दिस हैपेंस। नाउ एट t इक्वल टू 6 सेकंड व्हाट वी रिक्वायर इज y कोऑर्डिनेट, तो y का फॉर्मूला y0 प्लस v0y इंटू टी प्लस हाफ ay टी स्क्वायर, तो दैट इज 0 प्लस v0y, वो भी 0 ही है, तो 0 इंटू 6 प्लस हाफ ay इज 3 इंटू 6 का स्क्वायर, ay इज 3, तो 3 इंटू 6 का स्क्वायर, सो दिस कम्स आउट टू बी 6 स्क्वायर 36 बाई 2 18 3 54 मीटर। तो उस टाइम पे पोजीशन कितना होगा 54 मीटर y कोऑर्डिनेट। ओके, फिर इसका सेकंड पार्ट पूछा ऑब्टेन द स्पीड एट दिस टाइम, तो एट t इक्वल टू 6 सेकंड ऑब्टेन द स्पीड, यानी v बार का मैग्नीट्यूड, तो उसके लिए v बार इक्वल टू v0 बार प्लस a बार इंटू टी, पुटिंग अप द वैल्यूज, v0 बार इज 2i का वेक्टर फॉर्म में रहने देते हैं, प्लस a बार इज i प्लस 3j, i प्लस 3j इंटू 6, यानी कि 2i प्लस 6i प्लस 18j, तो ये हो जाएगा देयरफॉर v बार कम्स आउट टू बी 2 प्लस 6 8i प्लस 16j मीटर पर सेकंड। ये वेलोसिटी आ गया 6 सेकंड पे, हमें वेलोसिटी स्पीड मांगा है, तो देयरफॉर मैग्नीट्यूड यानी मॉड ऑफ v बार विल बी इक्वल रूट ऑफ 80 रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर। ओके, इसको सिंप्लीफाई करो तो समथिंग 23 19.7 आता है, ये आता है वैल्यू 19.7 मीटर पर सेकंड। ओके, ये आ गया v बार का मैग्नीट्यूड। क्लियर, ये हो गया नंबर 6। फिर नंबर 7 जो दिया है एग्जैक्टली सेम है, खाली वैल्यूज बदले एंड बाय कोइंसिडेंस नंबर 7 कम्स आउट टू बी टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज का 4.21 है। अब पता नहीं ऐसा क्यों हो गया, हमें तो ये पहले से प्रैक्टिस में रखा हुआ है, ये इस बुक में एनसीईआरटी की बुक में ये टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज 4.21 है।
8 नंबर प्रोजेक्टाइल मोशन है कनेक्टेड है एंड मे बी बाय कोइंसिडेंस इट कम्स आउट टू बी टेक्स्ट बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 4.9। तो ये दो सम आप बुक में से देख लीजिए, लेक्चर में भी अपने लिखे हुए दोनों सम, इससे तकलीफ तो नहीं पड़ेगी, फिर भी अगर कुछ तकलीफ हो तो मुझे मैसेज कर देना। ओके, देन वी गो ओवर टू सम नंबर 9। फ्रेंड्स, नाउ लेट्स come over to 9 number। 9 number में बोला water pipe lying on the ground has a hole in it. From this hole, water stream shoots upward at an angle 45 degree to the horizontal. The speed of water stream is 10 meter per second. At what height will, वो once लिखे ना, उसको cancel करके will लिख देना। At what height will this stream hit the wall which is 5 meter away from the hole? अब ये एक कॉमन सिनेरियो है, आप गार्डन में हैं, बराबर है, आप गार्डन में हैं, गार्डन में एक पाइप रखी हुई है, ये पाइप है सपोज गार्डन में, यहाँ पे एक छोटा सा होल हो गया, तो यहाँ से पानी का फुहारा निकलता है, यूं जा रहा है एट एन एंगल, इसकी स्पीड दी हुई है अपने को इस फुहारे की 10 मीटर पर सेकेंड, यानी इनिशियल स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड हो गया, एंड किस एंगल पे, तो थीटा 0 45 डिग्री। ओके, और हमको बोला है कि एट व्हाट हाइट विल दिस स्ट्रीम हिट द वॉल व्हिच इज 5 मीटर अवे फ्रॉम द होल। अब होल से यू गिनो तो ग्राउंड पे 5 मीटर दूर एक वॉल है, दिस द वॉल, इस वॉल पे किस हाइट पे ये स्ट्रीम स्ट्राइक करेगी, ये हाइट फाइंड करना है, वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, यू आर गिवन एक्स कोऑर्डिनेट, x इक्वल टू 5 मीटर अवे, तो y कितना होगा, किस हाइट पे वहां टकराएगा। फॉर ईज लेट्स टेक g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वैसे 9.8 लेके भी सम कर सकते हैं, पर अपने 10 लेते हैं अभी फिलहाल। ओके, तो आपको ये डेटा दिया हुआ है, अब याद करें y एंड x को रिलेट करता हुआ एक फॉर्मूला डायरेक्टली अवेलेबल था, याद कराऊं तो फॉर प्रोजेक्टाइल, मुझे प्रोजेक्टाइल मोशन का केस हो गया, स्ट्रीम यूं जा रही है और इधर स्ट्राइक हो रही है, फॉर्मूला वाज y इक्वल टू tan थीटा 0 इनटू x माइनस g अपॉन 2v0 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 0 इनटू x स्क्वायर, ये फॉर्मूला अवेलेबल है मेरे पास। x डिस्टेंस पे y कितना होगा, x है थीटा 0 v0, y आ जाएगा, वैल्यू पुट अप करो, टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री ऑब्वियसली 1 है, इनटू x इज 5 माइनस g इज 10 अपॉन 2 v0 स्क्वायर 10 का स्क्वायर इनटू cos 45 डिग्री 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर 5 का स्क्वायर। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई करें, 10 45 तो 1 है, यानी यहाँ 5 आ गया, माइनस एक 10 उड़ गया, 1 बाई रूट 2 इज 1 बाई 2, 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर इज 1 बाई 2, वो 2 इसके चला गया, तो ये 25 बाई 10 यानी 2.5 बचा, सो दिस विल बी 2.5 मीटर। कहाँ पे स्ट्राइक आएगा, at 2.5 मीटर हाइट, कहाँ पे, at a distance 5 मीटर on the wall it will strike at a 2.5 मीटर हाइट। इसको उल्टा भी दे सकते हैं, y दिया और x ढूंढने को बोले, सेम फॉर्मूला से आपको चलना। ओके, सो दैट्स सम नंबर 9। नेक्स्ट सम नंबर 10 में आपको दिया हुआ है कि गन में से, सपोज ये गन है, ये गन में से एक बुलेट फायर किया है, ये बुलेट जाता है अप टू 3 किलोमीटर डिस्टेंस, अरे कितना डिस्टेंस तक जा रहा है, तो बोला ये 3 किलोमीटर तक जा सकता है, तो ये 3 किलोमीटर क्या हुई, रेंज हो गई, 30 डिग्री एंगल पे थीटा 0 इक्वल टू 30 डिग्री पे इसे फायर किए, इट गिव्स अ रेंज ऑफ 3 किलोमीटर, यानी कि 3000 मीटर, 3000 मीटर। तो बोला है क्या, खाली एंगल एडजस्ट करके, यू हैव टू एडजस्ट द एंगल ओनली, एंगल एडजस्ट करके क्या इसको 5 किलोमीटर दूर के टारगेट को हिट कर सकता है, विल इट हिट द टारगेट एट डिस्टेंस 5 किलोमीटर, खाली एंगल चेंज करना, इनिशियल स्पीड नहीं। ओके, तो लेट्स चेक इट आउट। अब रेंज है हमारे पास, एंगल दिया हुआ है, तो रेंज का फॉर्मूला v0 स्क्वायर साइन ऑफ ट्वाइस थीटा 0 अपॉन g, तो इसके बाद v0 स्क्वायर मिल जाएगा क्या, g इंटू r अपॉन साइन ऑफ ट्वाइस थीटा 0, बोले तो g यानी 10 इंटू r 3000 अपॉन साइन ऑफ एंगल 30 थीटा दिया ना, थीटा 0 30 डिग्री, तो डबल करें तो 60 डिग्री हुआ, 60 डिग्री पे साइनस 3 रूट 3 बाई 2, तो 10 इंटू 300
अपॉन √3/2। इसको यूँ कर लेते हैं, अच्छा इसको जी रहने दो, नहीं रखना इसको, चलो जी रहने देते, 3000 जी, तो दिस विल बी 6000 जी अपॉन √3। ओके, ये हो गया v0 स्क्वायर का वैल्यू। अच्छा, at angle at theta 0 is 45 degree, we have maximum range, and maximum range कितना था इस केस में, तो r max will be, इस r max का फॉर्मूला क्या है, आपने लिस्ट का फॉर्मूला देखा है, v0 स्क्वायर बाई जी, v0 स्क्वायर आपके पास में है, सो दिस विल बी 6000 g अपॉन √3, ये v0 स्क्वायर रख दिया डिवाइड बाई जी, तो जी कैंसिल, तो 6000 by 1.73 करें तो दिस comes out to be around 3.47, 3470 मीटर, यानी कि 3.47 किलोमीटर। ना जस्ट एडजस्टिंग द एंगल, तो 30 डिग्री से 45 डिग्री के जहाँ पे मैक्सिमम रेंज मिलता है, उससे ज्यादा करेंगे तो भी कम मिलेगा रेंज, इससे कम करेंगे तो भी कम मिलेगा, तो 45 डिग्री पे मैक्सिमम रेंज मिलता है। मैक्सिमम रेंज कितना है इस केस में, 3.47 किलोमीटर। टारगेट कितनी दूर है, 5 किलोमीटर। विल इट बी एबल टू, ऑब्वियसली नॉट, विदाउट चेंजिंग द इनिशियल वेलोसिटी यू कैन नॉट हिट एट 5 किलोमीटर। ओके, तो यहाँ वर्डिंग डाल देने का लास्ट में, thus as maximum range is 3.47 kilometer, keeping the same initial velocity, target will not be hit by given gun. Target at 5 km cannot be hit by this gun. Okay, हाँ, अगर इनिशियल स्पीड चेंज कर दे तो डेफिनेटली यू कैन, v0 अगर बढ़ा दो तो पॉसिबल है कि 5 किलोमीटर तक पहुंच सकता है, पर v0 मेंटेन करना है, खाली एंगल चेंज करना था। दैट वाज द क्वेश्चन। ओके, सो दैट्स सम नंबर 10। ना 11 नंबर में आपको इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन लाना है। इट सेड दैट प्रूव दैट इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज tan इनवर्स ऑफ 4h अपॉन r, ये प्रूव करना है। तो कोई बात नहीं, h का फॉर्मूला v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 0 अपॉन 2g, और r का फॉर्मूला v0 स्क्वायर साइन ऑफ ट्वाइस थीटा 0 अपॉन g। तो दोनों का रेशियो लेते हैं, देयरफॉर h अपॉन r विल बी इक्वल टू, ये दोनों का रेशियो लेते हैं तो v0 स्क्वायर अपॉन g तो कैंसिल हो गया, तो इट विल बी साइन स्क्वायर थीटा 0 अपॉन 2, और नीचे आ जाएगा साइन ऑफ ट्वाइस थीटा 0, ये दोनों का रेशियो हो गया। ओके, v0 स्क्वायर अपॉन g तो कैंसिल, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो बचा क्या साइन स्क्वायर थीटा 0 अपॉन 2 अपॉन दिस। नाउ दिस विल बी साइन स्क्वायर थीटा 0 अपॉन ट्वाइस 2 साइन थीटा 0 cos थीटा 0, ये साइन 2 थीटा का एक्सपेंशन, एक साइन थीटा कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4 को लेफ्ट साइड, ये h अपॉन r है, 2 2 जा 4 को लेफ्ट साइड में भेज देते हैं तो 4h अपॉन r, एंड साइन अपॉन cos विल बी tan थीटा 0, तो देयरफॉर थीटा 0 विल बी, आगे प्रूफ, ये 11 नंबर हो गया, दिस इज प्रूफ ऑफ 11 नंबर। ओके, चलो फिर 12 नंबर में बोला है कि टू बॉडीज आर प्रोजेक्टेड विद सेम इनिशियल वेलोसिटी बट एट डिफरेंट एंगल्स, पर दोनों का एंगल अलग अलग है, सेम इनिशियल वेलोसिटी है, पर दोनों का रेंज सेम आता है, बराबर। अगर दोनों का रेंज सेम आता हो तो फिर हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट t1 into t2 is equal to 2r upon g। यहाँ t1 t2 क्या है, these are the time of flights in both the case, तो दोनों के टाइम ऑफ फ्लाइट का मल्टीप्लिकेशन कम्स आउट विद ट्वाइस द रेंज अपॉन g। क्या बोले, दोनों का सेम रेंज है, सेम रेंज है तो मतलब क्या हुआ, एक बात तो फिक्स हो गई, इफ दे आर द सेम रेंज देन थीटा एंड 90 माइनस थीटा, दो एंगल में सेम रेंज का पॉसिबल होगा व्हेन एंगल्स आर थीटा एंड 90 माइनस थीटा, यानी वी हैव ऑलरेडी सीन दैट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे तो उनका रेंज सेम आता है, बराबर। इसलिए हमारे लिए एक एंगल थीटा हो गया, दूसरा 90 माइनस थीटा हो गया। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है, दैट इज 2v0 sin थीटा 0 अपॉन g। तो पहले केस में फॉर थीटा 1 इक्वल टू थीटा लेते हैं पहले केस में, तो क्या आएगा, t1 इज इक्वल टू 2v0 साइन ऑफ थीटा अपॉन g।
दूसरे केस में थीटा 2 इक्वल टू 90 माइनस थीटा लेते हैं तो क्या आता है T2 इज इक्वल टू ट्वाइस V0 साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। इस फॉर्मूला में टाइम ऑफ राइट के फॉर्मूला में पहले थीटा इक्वल थीटा लिया, एंगल थीटा लिया, दूसरे में 290 माइनस थीटा लिया अपॉन जी। दिस विल बी 2V0 साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा अपॉन जी। हाँ, LHS इज इक्वल टू प्रूव करना है ना, तो LHS इज इक्वल टू क्या है T1 इंटू T2, T1 T2, तो T1 T2 रख देंगे यहाँ पे, तो दिस विल बी V0 सॉरी 2V0 साइन थीटा 0 अपॉन जी, ये T1 यानी T2 इंटू 2V0 कॉस ऑफ थीटा 0 इंटू जी। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, 2 अलग रखते हैं, V0 स्क्वायर रखते हैं, फिर नीचे जी रहने दो, एक जी स्क्वायर हो गया नीचे, सॉरी हाँ जी स्क्वायर, तो ऊपर आ जाएगा दूसरा 2 साइन थीटा 0 कॉस थीटा 0। ओके, एक 2 बाहर रख लिया, दूसरा 2 साइन थीटा कॉस। अब ये पता होगा ना फॉर्मूला, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर साइन ऑफ ट्वाइस थीटा 0 अपॉन जी स्क्वायर। आप 2/g साइड में रखो, बाकी फॉर्मूला लिखते हैं V0 स्क्वायर साइन ऑफ ट्वाइस थीटा 0 अपॉन जी, और ये फॉर्मूला बन गया रेंज का, तो ट्वाइस रेंज अपॉन जी व्हिच इज RHS, हेंस द प्रूफ। ओके, हेंस द प्रूफ। ये हो गया 12 नंबर, क्लियर। चलो 13 नंबर में आपको दिया हुआ है, अ बोट कैन मूव इन अ रिवर वाटर विद स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर। This boat has to reach to a place from one bank of the river to a place which is in the perpendicular direction on the other bank of the river. Then, in which direction should the boat has to be moved? If the width of the river is 600 meter, then what will be the time taken by boat to cross the river? The river flows with velocity 4 km per hour. अब हमको बोला हुआ है 13 नंबर में कि ये रिवर है, इसमें वाटर यूं जा रहा है, ये वाटर फ्लो है, तो वाटर के फ्लो का डायरेक्शन बता देते हैं। अब एक बोट है जो यहाँ पे एक पॉइंट है, उससे एग्जैक्ट परपेंडिकुलर यानी कि एग्जैक्टली ऑपोजिट साइड अदर बैंक पे यहाँ पे पहुंचना है, परपेंडिकुलरली, तो ए से बी पहुंचना है। अगर बोट को यूं रो करेंगे उसी डायरेक्शन में, तो वाटर उसको यूं खींचेगा। बोट को अगर आप यूं रो करेंगे तो वाटर उसको यूं खींचेगा, तो रिजल्टेंट ये हो गया, तो बोट जाएगी यूं, बी पे तो पहुंचेगी नहीं। तो अगर हमें बी पे पहुंचना हो तो क्या करें? इफ यू वांट द बोट टू रीच एट बी, व्हाट शुड बी डन? इट हैज टू बी रोड लाइक दिस। ये अगर बोट को यूं रो करेंगे तो वाटर यूं ले जाएगा, रिजल्टेंट ये हो जाएगा, तो वी आर बार, तो बोट सीधा पहुंच सकती है। क्लियर? सो इन ऑर्डर दैट बोट रीचेस एग्जैक्टली ऑपोजिट साइड एट पॉइंट बी, बोट हैज टू बी रोड इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू द वाटर, जिसको हम लोग अपस्ट्रीम बोलते हैं। तो वी हैव टू रो द बोट अपस्ट्रीम एट सम एंगल, किसी एक एंगल पे अपस्ट्रीम रो करना पड़े विद वर्टिकल। ओके, ख्याल आया? तो हमको किसी एक एंगल पे इसको रो करना पड़े। हमें बोला है कि यहां से यहां, अच्छा ये तो हो गया कि पहले का आंसर आ गया, बोट हैज टू बी रोड, हैज टू बी मूव्ड और रोड अपस्ट्रीम्स, अपस्ट्रीम मूव करना पड़े एट सम एंगल विद परपेंडिकुलर। ओके, दूसरे क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि ये विड्थ ऑफ द रिवर इज 600 मीटर, यानी कि 0.6 किलोमीटर, तो कितना टाइम लगेगा इसको यहां से यहां पहुंचने में? अब यहां से यहां पहुंचना हो तो रिजल्टेंट स्पीड ढूंढना पड़ेगा। रिजल्टेंट स्पीड ढूंढने के लिए क्या करेंगे? तो देखो हमें क्या दिया, वीबी बोट की स्पीड दी हुई 8 किलोमीटर पर आवर, वाटर की स्पीड दी हुई है 4 किलोमीटर पर आवर। तो अगर वी आर मिल जाए तो अपने को मिल जाएगा टाइम। तो वी आर कैसे ढूंढेंगे? तो फ्रॉम फिगर 90 डिग्री एंगल है, 90 डिग्री एंगल तो क्या बोलेंगे, VW स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर इज इक्वल टू V बोट स्क्वायर। पाइथागोरस राइट एंगल ट्रायंगल इसलिए, तो देयरफॉर VR विल बी इक्वल टू रूट ऑफ VB स्क्वायर माइनस VW स्क्वायर, यानी रूट ऑफ 8 स्क्वायर माइनस
4 स्क्वायर 64 माइनस 16 रूट 48 आता है एंड विच विल बी अप्रॉक्सीमेटली 7 किलोमीटर पर आवर 49 ना अप्रॉक्सीमेटली 7 आप एग्जैक्ट वैल्यू ढूंढ सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 7 किलोमीटर पर आवर हुआ। अब डिस्टेंस कितना है 0.6 किलोमीटर स्पीड कितना है 7 किलोमीटर पर आवर तो हाउ मच विल बी द टाइम टेकन तो t is equal to d by v that is 0.6 upon 7 कुछ 0.086 आते हैं आवर मिनट में कन्वर्ट कर दो तो ये कुछ 5.2 मिनट्स आएगा रफली इंटू 60 करें ना आवर से मिनट में जाना तो इंटू 60 करो क्या जाएगा। इज इट क्लियर अबाउट द सम ये हो गया रिगार्डिंग नंबर 30। So next we come over to 14 number, that's the last of the assignment. उसमें दिया है Nirav ties a small stone at the end of 1 meter long thread. He rotates the stone in the horizontal plane. Neglect gravitational force. If stone completes 100 rotations in 314 seconds, then what will be its linear speed? What is the magnitude of acceleration, centripetal acceleration? And can we consider the vector representing its acceleration as a constant vector? Question में दिया है कि Nirav ने एक स्ट्रिंग लिया 1 मीटर लॉन्ग उसके एंड पे एक पत्थर बांध दिया एंड गोल गोल घुमा रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन में उत्तरायण में लंगरसिया बांधते हैं वैसे ही डोरी के साथ पत्थर बांध दिया और गोल गोल घुमाते हैं तो वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में घुमा रहा है। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विल बिकम आर रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ तो आर लेंथ इक्वल टू आर इक्वल टू 1 मीटर बोला है 100 रोटेशंस कर रहा है इन 314 सेकेंड तो देखो 1 रोटेशन कितने टाइम में होगा इन 314 by 100 that is 3.14 सेकंड। अब 1 रोटेशन यानी पीरियडिक टाइम t हो गया पीरियडिक टाइम t is 3.14 सेकंड बराबर। हमको बोला पहला पूछा हमको लीनियर स्पीड ढूंढो ना लीनियर स्पीड इज डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम एक राउंड में डिस्टेंस कितना कवर करेगा सर्कमफरेंस 2 पाई आर एंड टाइम टेकन विल बी कैपिटल टी पीरियडिक टाइम एक राउंड में डिस्टेंस कितना कवर करता है 2 पाई आर आने पीरियडिक टाइम दिया 3.14 एक राउंड का टाइम so 2 into 3.14 into r is 1 upon 3.14 t दिया हो सेटिंग करके दिया हो तो 2 मीटर पर सेकंड आ गया इसकी लीनियर स्पीड ओके। फिर बोला है फाइंड द सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन ac तो ac is equal to v square by 2 square upon 1 that is 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये आ गया एक्सेलरेशन उसका। ये एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी ड्यूरिंग द मोशन पर मैग्नीट्यूड वाइज सर्कुलर मोशन हमने देखा था कि हमेशा सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर AC बार अगर वेक्टर फॉर्म में देखो इट डायरेक्टली टुवर्ड्स द सेंटर यानी एट एवरी मोमेंट द डायरेक्शन एक्सेलरेशन इज चेंजिंग यहां देखो तो डाउनवर्ड है यहां देखो साइडवेज यहां पे देखो साइडवेज यहां पे अपवर्ड दैट एवरी मोमेंट वेक्टर एक्सेलरेशन वेक्टर फॉर्म में चेंजिंग द डायरेक्शन मैग्नीट्यूड फॉर्म में कांस्टेंट है इट्स मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट बट डायरेक्शन चेंजिंग तो अगर वेक्टर फॉर्म में लो तो इट्स अ चेंजिंग वेक्टर अगर स्केलर फॉर्म में लो तो इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू इट्स मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट क्लियर। ये हमने आगे टेक्स्ट बुक में भी डिस्कस किया था एक सम में यहाँ पे फिर से वो सम आगे ताकि वो क्लियर हो दिमाग में फिक्स हो जाए अपना ओके। सो दैट कंप्लीट्स द असाइनमेंट ऑफ चैप्टर नंबर 4 MIAP। होप यू एंजॉयड द असाइनमेंट।